तैनात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो महिला हेल्प डेस्क लाइन हो, इस तरीके की चीजें तमाम महिलाओं के लिए की जा रही हैं। लेकिन सूबे के मुखिया के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को पलीता लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चर्चा इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मोहम्मद सफ़ी लखनऊ से, हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ राहुल त्रिपाठी है जो कि सपा प्रवक्ता है जौनपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सफ़ी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये मामला जौनपुर से जुड़ा है, जो जौनपुर से लेकर लखनऊ तक एक पीड़िता दौड़ रही है पिछले 3 साल से। 2019 का मामला है जो गैंगरेप किया जाता है, 4 लोग मिलकर एक गैंगरेप करते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है मशहूर, जो भारत रत्न से भी नवाजे जा चुके हैं, जिनकी शहनाई सुनकर चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आज उन्हीं की नातिन को दर दर भटकना पड़ रहा है, इंसाफ के लिए दौड़ना पड़ रहा है। 4 लोगों ने मिलकर 2019 में गैंगरेप किया, जब से लेकर आज तक वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। यहां तक कि जिन लोगों ने गैंगरेप किया उनका जो नाता बताया जा रहा है, जो रिश्ता बताया जा रहा है, वो मुख्तार अंसारी से कहीं ना कहीं जुड़ा बताया जा रहा है। इतना बड़ा नाम शामिल है, फिर भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। एनडीडब्ल्यू जारी कर देता है, एनडीडब्ल्यू जारी कर होने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहे अपराधी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने वाली बात है कि इतने बड़ा नाम महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से 3 साल बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है मशहूर है, भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं, उनकी नातिन दौड़ रही है। आज भी वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाने लखनऊ आई थी और मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की कि किसी तरीके से अपनी जो पीड़ा है वो उनको बता सकें। फिलहाल वहां पर अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 3 साल से पीड़िता दौड़ रही है, ना ही कोई सुनने वाला है। जौनपुर से लेकर लखनऊ तक इससे पहले भी पीड़िता डीजीपी से मुलाकात करने आई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो अपनी एप्लीकेशन देकर चली गई थी। फिर आज वो दौड़ कर आई है। 2019 से लेकर आज तक गैंगरेप पीड़िता दर दर भटक रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल सफ़ी, हमारे साथ केसी जैन जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं केसी जैन जी, क्या ये क्यों आखिर नहीं सुनी जा रही है गुहार? एक तरफ जहां बिस्मिल्लाह का नाम है पूरे देश में, भारत रत्न है वो, उनकी नातिन को आज दर दर भटकना पड़ रहा है, न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है भाई गुहार? योगी जी का बुलडोजर से ये अपराधी कैसे बच रहे हैं? देखिए, ये कहना कि कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल जब पीड़िता ने अपनी बात पुलिस के सामने रखी, शासन प्रशासन के सामने रखी जी, और लखनऊ में बड़े अधिकारियों से भी संपर्क किया, डीजीपी से भी मिली जी, लेकिन इनका मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। और मुकदमा दर्ज करने के बाद में उन्हें जो गिरफ्तारी की बात है, दरअसल ये जो अपराधी हैं, अपराधी फरार घोषित हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा न्यायालय में इनकी गिरफ्तारी के लिए एनडीडब्ल्यू जारी किया गया है। इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ऐसे में जो अपराधी हैं, अपराधी फरार वहां से चल रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो अटैचमेंट की कार्रवाई, आगे कुर्की की जो कार्रवाई है, इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी, इन पे दबाव बनाए कि इनको हाजिर होने के लिए। तो देखिए, जो और दूसरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी से जिस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं या इनका नाम जुड़ा हुआ आ रहा है जी, मुख्तार अंसारी पे किस प्रकार से शासन प्रशासन ने लगातार कार्रवाइयां की हैं। और जब ये पंजाब की जेल में बंद थे, वहां पे कांग्रेस सरकार होने के कारण किस प्रकार से इनको बचाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश पुलिस को इनको सरेंडर नहीं करना चाह रही थी, पंजाब पुलिस वहां पे। लेकिन पंजाब प्रशासन को मजबूर होकर के न्यायालय के आदेश पे विधिक कार्रवाई के अंतर्गत उनको उत्तर प्रदेश में लाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। उनकी तमाम सारी संपत्तियों पे। केसी जैन जी, मुख्तार अंसारी पर क्या कार्रवाई हुई, वो कब जेल आए, ये पूरी कहानी मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो 4 अपराधी हैं, इनकी गिरफ्तारी कब? क्योंकि कहीं ना कहीं वो धमकियां भी दे रहे हैं। आपने जैसे कहा कि पुलिस ने उनको फरार घोषित कर दिया है, ढूंढा जा रहा है उनको, लेकिन जो पीड़िता है उसका साफ कहना है कि वो धमकियां दे रहे हैं, एसिड डालने की धमकियां दे रहे हैं। अगर पीड़िता को आवश्यकता है सुरक्षा की, अगर उनको कोई धमकियां मिल रही हैं, तो
शासन प्रशासन की तरफ उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। और जो जौनपुर की पुलिस है, जौनपुर की पुलिस कई जगहों पे छापेमारी कर चुकी है, ना तो अपने घर पे मिले हैं, ना अपने रिश्तेदारों को वहां मिले हैं, और जहां जहां सूचना मिल रही है उन लोगों के मोबाइल भी सर्विलांस पे लगाए गए हैं और लगातार पुलिस का दबाव भी बना हुआ है। तो ये कह देना कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, जब मुख्तार अंसारी पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी। दूसरी बात ये हो रही है कि बिस्मिल्लाह खां जी की नातिन है। जी देखिए, वो सामान्य लड़की हो या बिस्मिल्लाह खां जैसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नातिन हो, सबको समान दृष्टि से उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है जी और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, वो चूंकि फरार है और अभी एमबीडब्ल्यू बाकायदा न्यायालय के द्वारा जारी कराया गया है और उनकी धरपकड़ चल रही है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मिलते हैं, उनके घर पे नोटिस भी चस्पा की गई है कि अगर आप नहीं हाजिर होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई होगी। जी तो आगे अटैचमेंट की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और देखिए, इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है और मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जी तभी उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ न्यायालय से। केवल उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो फरार घोषित है और जो उनके मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर सारे के सारे स्विच ऑफ है। मोबाइल नंबरों को भी सर्विलांस पे लगाया गया है। पुलिस ने अपने हिसाब से जो पुलिस के एक तरीके से जो गोपनीय सूचना देते हैं उस विभाग को भी सक्रिय किया गया है। जी बिल्कुल जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। उम्मीद करते हैं केसी जैन जी ऐसे ही हो। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगी मैं राहुल जी, इस मामले को लेकर सबसे पहले तो आपको क्या कहना है? देखिए, भाजपा सरकार से तो अब न्याय की अपेक्षा करनी ही बेवकूफी है। 6 महीना शेष रह गया है, जब 4.5 साल 3 साल का ये मामला है और अभी तक पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिला है, तो अब अपेक्षा करने का कोई फायदा नहीं है। झूठा आश्वासन साथी दे रहे, कुड़की चस्पा हो गई। महिला सीधे सीध कह रही है कि उनको धमकी दी जा रही है और खुले रूप से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब वहां बैठ के पूरी प्रशासन की पूरी जीवनी हिस्ट्री इनको जानकारी हो गई है। आप बताओ कि पूरे प्रदेश में आज तक ये तो शहनाई ने पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जितना बलात्कार हुआ, एससी डाले, तमाम घटनाएं ऐसी घटी, लेकिन बीजेपी सरकार एक भी घटने के मुलजिम को पकड़ने का काम की, एक भी सजा देने को काम की? जरा बताएं हमसे भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन नहीं, क्योंकि जो मजबूत होता है वो काम करने और घटना जब करेगा तो उसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं कि मजबूत घटना करने वाला लोग है, मजबूत है, इसलिए इसको संरक्षण दो। और बीजेपी की सरकार जब से आई है, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा बलात्कार, हत्या, लूट और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। लेकिन आज तक एक महिला को सम्मान नहीं मिला, एक महिला के अपराधी को पकड़ा नहीं गया, एक महिला के बलात्कारी का घर नहीं गिराया गया है, एक महिला के किसी प्रकार के उनके परिजन की सुरक्षा नहीं दी गई है। खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक नारा है, झूठा नारा, सबका सम्मान, महिलाओं का सम्मान, किसी का कोई सम्मान नहीं है। उनके निगाह में जो मजबूत है, जो उनके दल को मजबूत करेगा, चाहे बलात्कारी हो, चाहे अत्याचारी हो, चाहे हत्यारा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे जो सेगर से लेके तमाम चिमन से अच्छे बलात्कारी जो रहे हैं, आप बताइए क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर एकदम निर्दोष उनको घोषित कर दिया गया है। जौनपुर की घटना 3 साल से महिला पर आए और नॉर्मल परिवार की महिला नहीं है, उसके नाना देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। राहुल जी, मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगी और आपसे जवाब भी लूंगी। मैं यहाँ पर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है, आखिर कब मिलेगा पीड़िता को न्याय? फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह परिवार सरकार से दरकार। और यहाँ पर जिस तरीके से 3 साल से पीड़िता महिला जो है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं जो कि सपा प्रवक्ता हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप कह रहे थे कि 3 साल हो गए हैं और अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है और ये काफी शर्मनाक है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने क्या किया इन 3 सालों में? ये बताइए, इस सरकार में संविधान बचा है क्या? संविधान इस सरकार में बचा है? इस सरकार में तानाशाही लगातार समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के। राहुल जी, आपने क्या किया? मुझे बस ये बताइए, आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया? मुख्य विपक्ष हैं आप, क्या किया आपने? पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी हर जगह प्रशासन से लेकर अधिकारी तक मिलने का काम किया है, लेकिन यह तानाशाही सरकार है। यहाँ संविधान और विपक्ष का कोई मतलब है ही नहीं है। विपक्ष की बातें सच हो चाहे गलत हो, वो सुनने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि इस देश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। हम विपक्ष को आवाज उठाने नहीं देंगे। अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसको जेल में डालेंगे, विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसको थाने में पिटवाने का काम करेंगे। इसलिए विपक्ष लगातार, हम जेल न जाने से डरते हैं न उनके थाने में जाने से डरते हैं। आवाज जहां तक होगी हम लोग उस पीड़िता के साथ आवाज उठाने का काम किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। सरकार पूरे प्रदेश में कहीं सुनना नहीं चाहती है। किसी हत्या, किसी बलात्कार के बारे में सरकार नहीं सुनना चाहती, क्योंकि सरकार जानती है कि हमको बचाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण दाता है, ये संरक्षण देने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के पक्ष में रही है। जहां भी जिस जात जिस धर्म के लोग के खिलाफ न्याय होगा, वो समाजवादी पार्टी उसके न्याय के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़नी होगी।
राहुल त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी मैं। केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन पर आरोप लगाया है पीड़ित परिवार ने कि प्रशासन जो है वो लगातार वो जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दे रहा है और जिसके चलते अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या वाकई ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये किसी काम के नहीं रह गए हैं? क्या वाकई इन पर से जो लगाम है वो छूटती जा रही है सरकार की, अपनी मर्जी की चीजें कर रहे हैं? शासन प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ये आप कह रहे हैं केसी जैन जी, पीड़ित परिवार ये नहीं कह रहा है। पीड़ित परिवार साफ कह रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। मैं वही बात कह रहा हूँ, एक तरफ बात ये होती है कि मुख्तार अंसारी पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो, दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे होने के कारण शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब मुख्तार अंसारी की संपत्तियां, मुख्तार अंसारी के साले, मुख्तार अंसारी की वाइफ के नाम से जो संपत्तियां हैं, जो भी इनलीगल संपत्तियां हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है और जितने भी केसेस को इन्होंने दबा रखा था उन केसेस की फिर से फाइलें खुल करके उन पे जांच को आगे बढ़ाते हुए उनमें भी चार्जशीट दाखिल करके उसमें भी जो फास्ट ट्रैक बुलडोजर धर्म के नाम पे पड़ेगा, जाति के नाम पे आपकी सरकार बुलडोजर चलाएगी। आप नहीं भाषण मत, आप बताइए ना कि आप बताइए कि योगी जी बहुत अपराधी है, आप जात के आधार पर। राहुल जी सुन लीजिए केसी जैन जी क्या कह रहे हैं, इनका जवाब देना बहुत जरूरी है, सरकार में है भाई। सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए। सुन रहा था बुलडोजर किस पे चला, बहुत बड़े बड़े अपराधी इस प्रदेश में है, उनके परिवार पर आप लोग बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये पूछता है भारत, क्यों बचाते रहे? ये देश पूछ रहा है कि बहुत बड़े बड़े अपराधी इस देश प्रदेश में है, लेकिन उन पर परिवार पे क्यों बुलडोजर नहीं चलाया गया? मुद्दे से भटके मामला, आप चाहते मुद्दे से भटके, मामला मुद्दे से कतई नहीं भटक रहा। मामला इस देश में, इस देश की जनता जानना चाहती है बुलडोजर जाति के आधार पे क्यों चला रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो अब सोच नहीं चलेगी। 4000 लोगों के खिलाफ न्यायालय से एनबीडब्ल्यू जारी था और 5 साल तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही आपने उनको गिरफ्तार नहीं। आप बताइए राहुल जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए आप मुख्तार अंसारी को टारगेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप पीड़ित परिवार के साथ हैं, मुख्तार अंसारी के भाई ने सपा ज्वाइन की है, उसको लेकर क्या कहना है आपको? 100 से ज्यादा अपराधी काउंटर में केसी जैन जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राहुल जी। राहुल जी आप मुझे बताइए, सपा में अभी ज्वाइन हुए हैं हाल ही में मुख्तार अंसारी के भाई, आप अगर अन्याय के इतना ही खिलाफ है, अगर आप मुख्तार अंसारी के इतना ही खिलाफ है तो क्यों भाई को फिर सपा ज्वाइन करवाई गई है? बताइए, ये बताइए, सुनिए आप बताइए, आप जो है केसी जैन जी सुन लीजिए राहुल जी क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लड़ाई नहीं। उसी घर में पांडव पैदा हुए, वो अलग मुद्दा है। केसी जैन जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राहुल जी। जो अपराधी हैं, राहुल जी अपनी बात को पूरा करिए और केसी जी आप 2 मिनट शांति से पहले बात सुन लीजिए। कार्रवाइयां हो रही हैं और इस मामले में भी जिस मामले को आपने उठाया है, चलिए ठीक है केसी जैन जी, मान लिया मैंने कि कार्रवाइयां हो रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। फिलहाल समय की बहुत कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह परिवार इंसाफ की दरकार, जिस तरीके से पीड़िता पिछले 3.5 साल से लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, हालांकि अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।